Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am रमेश कुमार and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूज़ ऑफ द के अंतर्गत रूल नंबर 11 तक सीखा था और आज दोस्तों हम लोग उसी यूज़ ऑफ द को आगे की ओर सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग ये द का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूज़ ऑफ द का कॉन्सेप्ट है, आज हम लोगों को ये द का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है और साथ ही आर्टिकल एक्सरसाइज को भी ख़त्म करना है। आर्टिकल एक्सरसाइज में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आज सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स को सीखना है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए, क्योंकि आप जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसे आज हम लोगों को जानना है, जिस पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, हम लोग यह भी सीखेंगे कहाँ हम लोगों को द का यूज़ नहीं करना है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कहाँ हम लोगों को एन का यूज़ नहीं करना है, अर्थात ओमिशन ऑफ एन के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग ओमिशन ऑफ द के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यूज़ ऑफ द का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आज हम लोगों को द का यूज, जितने भी डाउट्स है, आज हम लोगों को ख़त्म करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 11 तक सीखा था। आज हम लोग 11 के बाद 12 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो द्वीप समूह होते हैं ना, जितने भी द्वीप समूह हैं, इन सभी के नाम के पहले द का यूज़ हम लोग करते हैं। इन सभी के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है, द का यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में ये वेस्ट इंडीज़, ये जो वेस्ट इंडीज़ है, ये क्या है? एक द्वीप समूह है ना, ये द्वीप समूह है ना। तो ये जो द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज़, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं और हमेशा इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंडमान। अंडमान्स, ये भी क्या है? अंडमान्स, ये द्वीप समूह है ना, द्वीप समूह है ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो ये दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोगों को माइंड में रखना है कि जितने भी आइसलैंड हैं, इसके पहले, इसके नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं दोस्तों। और हाँ, इसे आप लोगों को आइसलैंड नहीं पढ़ना है, आइलैंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? आइलैंड, आइसलैंड नहीं पढ़ना है। आइसलैंड जो है ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसे हम लोग आइलैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आइलैंड। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 13 में देखते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। दोस्तों, इस पॉइंट को भी समझिए, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, अर्थात दोस्तों शरीर के जो अंग के नाम है ना, जो हमारा शरीर है, इसके अंग के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कब किया जाता है? यह सिर्फ सेंटेंस में ही किया जाता है, जब किस उस पार्ट को मेंशन किया जाए, उस पार्ट के बारे में कुछ कहा जाए, उस पार्ट के बारे में कुछ बताया जाए, तब हम लोग उस पार्ट के पहले द का यूज़ करेंगे। अन्यथा अगर सिंगल पार्ट सिर्फ लिखा जाए तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में, अब देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम लोग द को छोड़ देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों, इस सेंटेंस को समझिए फिर से, ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अर्थात दोस्तों ये जो ब्रेन है ना, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। तो अब बताइए दोस्तों, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? ब्रेन के बारे में कहा जा रहा है ना, कि हमारा जो ये ब्रेन है, ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कहा जा रहा है ना। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्रेन है, इसके पहले यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। अर्थात दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में या कभी भी जो हमारा शरीर का अंग है, जो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके बारे में यदि किसी पार्ट के बारे में मेंशन किया जाए, बताया जाए, कुछ भी इसके बारे में कहा जाए, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट है, इसे समझना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 में, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी। अब दोस्तों, ये भी पॉइंट है,
इसी सब ये जो लास्ट में जो है ना दोस्तों, नेशनलिटी, पार्ट ऑफ द बॉडी, आइसलैंड, सिर्फ इन सब को अगर आप याद रख लेते हैं ना तो दोस्तों कभी भी आपको द का यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो नेशनलिटी है इसके पहले द का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग और क्यों करेंगे? दोस्तों ये नेशनलिटी होता क्या है? राष्ट्रीयता। हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं, वो हमारी नागरिकता है। हम वहाँ के क्या हैं? नेशनलिटी को ग्रहण किए हुए हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप क्या कहलाएं? इंडियंस कहलाएं ना। हम लोग इंडिया में रहते हैं ना तो हम लोग इंडियंस हुए। अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वह अमेरिकन हुए, है ना। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो ऑस्ट्रेलियन हुए। तो इस तरह से दोस्तों जो जिस देश में रहता है वो वहाँ का नागरिक है या नहीं है। तो नेशनलिटी के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडियंस, भारतीय, अर्थात भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। अमेरिकन, अमेरिका के निवासी को अमेरिकन कहते हैं ना। तो अमेरिका के निवासी, अगर जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उसको अमेरिकन कहते हैं। अर्थात क्या है दोस्तों, वहाँ के वो नागरिक हुए या नहीं हुए। तो अगर उससे कोई पूछे कि आपका नेशनलिटी क्या है तो वो क्या बोलेगा? आई एम एन अमेरिकन बोलेगा ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जो नेशनलिटी है इसके पहले द का यूज़ करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप लोग अगर डिग्री नहीं भी पढ़े हैं ना तो समझ जाएंगे कि ये जो एडजेक्टिव है ना वो सुपरलेटिव डिग्री में है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है वो ट्रिक्स। दोस्तों ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, जिस समय हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिग्री का काम दोस्तों एक दूसरे का तुलना करना है। डिग्री का काम क्या है दोस्तों? ये तुलना करने में किया जाता है। और जब हम लोग इसका क्लास करेंगे तो डिग्री के बारे में भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग को अभी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानना है कि सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग पहचाने कैसे, कि सुपरलेटिव डिग्री ये जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल में है रानी इज़ द बेस्ट गर्ल। रानी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अर्थात दोस्तों रानी जो है वो क्लास की सबसे अच्छी लड़की है, क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। अब देखिए दोस्तों ये जो बेस्ट है ना, ये बेस्ट को आप देख रहे हैं ना, इसका जो डिग्री का जो कंपैरिजन डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो इस तरह से 3 डिग्री होते हैं। तो अब जैसे ये गुड, बेटर और बेस्ट, ये जो बेस्ट आया ये किससे आया? गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है ना ये सुपरलेटिव डिग्री में है। और दोस्तों इसकी पहचान मैं आप लोगों को बताता हूँ, EST। हमेशा दोस्तों इस चीज़ को समझिए, ये जो EST है ना, अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में EST लगा रहे तो समझ लीजिए वो सुपरलेटिव डिग्री में है। यही ट्रिक्स है दोस्तों, है ना। यदि किसी एडजेक्टिव में EST लगा रहे हैं ना तो हम समझ जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है और इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में, रोहित इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम। अब समझिए दोस्तों, रोहित वे अपने टीम का, अर्थात जिस टीम में रोहित है उस टीम का वो सबसे तेज बॉलर है, सबसे तेज बॉलर है। फास्टेस्ट मीन्स तेज। यहाँ भी देखिए दोस्तों ये फास्टेस्ट EST है ना, इस जगह पे देखिए दोस्तों मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ, आप देखिए EST है ना। तो जैसे EST हो हम समझ जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है और इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। यहाँ द का यूज़ हुआ है ना दोस्तों, देखिए तो ये फास्टेस्ट है, इसके पहले द का यूज़ किया गया ना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होते हैं इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, फिर राखी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। अर्थात राखी स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है, सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। अब देखिए दोस्तों सबसे यानी उसके जैसा स्कूल में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मोस्ट है ना, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? EST रहेगा, तो हम लोग इसके पहले द का यूज़ करेंगे। अब देखिए दोस्तों मोस्ट,
मोस्ट हमेशा दोस्तों याद रखना है, मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। अगर मोस्ट कहीं लगा हुआ है तो हम लोग इसके पहले द का यूज़ करेंगे और समझ जाएंगे कि वो जो एडजेक्टिव है ना जिसके पहले मोस्ट लगा हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री में ही है। ये ट्रिक है दोस्तों, इसे समझना है। आप देखिए दोस्तों, ये इंटेलिजेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। अब ये जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, इससे पहले देखिए मोस्ट लगा हुआ है ना, तो ये जो इंटेलिजेंट है वो कौन सा डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है ना, तो इसलिए हम लोग मोस्ट के पहले द का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। तो ये ट्रिक है, आप लोग डिग्री नहीं पढ़े फिर भी मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री में ही है और आप इसके पहले द का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 16, द इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। अब दोस्तों इसे समझिए, द का जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कॉमन नाउन के पहले हम लोग कर सकते हैं, कॉमन नाउन के पहले करते हैं। अब दोस्तों किस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 16 में है दोस्तों, द इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। अब दोस्तों यहाँ समझिए, यही जो पॉइंट है दोस्तों, इसी पॉइंट को समझना है। अगर ये सब समझ गए ना, द का यूज़ बहुत आसान है, तो इस पॉइंट को समझना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब दोस्तों जब हम लोग गरीब की बात करते हैं, तो दोस्तों जब गरीब की बात करें तो क्या कहीं भी किसी भी देश का गरीब, चाहे वो किसी भी देश में हो, गरीब तो गरीब होता है ना, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, यानी जितने भी गरीब जाति हैं उस सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अर्थात दोस्तों जब हम लोग पूरे जाति की बात करें तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुअर के पहले द का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पुअर के पहले द का यूज़ हो रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों जब सेंटेंस में पूरे जाति का बोध किया जाए, जब दोस्तों सेंटेंस में किसी भी जाति के बारे में कहा जाए, कोई भी एक समुदाय क्या है। अब देखिए दोस्तों, गरीब क्या है, अगर हम गरीब, जो एक तरह से आप कह सकते हो गरीब एक प्रकार का वर्ग है, गरीब अमीर जितने भी हैं, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। जब हम किसी के बारे में कहें और उससे पूरे जाति का बोध हो जाए तो हम लोग इसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पुअर क्या है, पुअर पूरे गरीब जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग द का यूज़ यहाँ पर किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का यूज़ ऑफ द का जो सफ़र था, कहाँ हम लोगों को द का यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अब कंप्लीट तरीके से जान चुके हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि मैंने जितने भी रूल आप लोगों को बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग सीखे होंगे। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, इसमें दोस्तों हम लोग द का यूज़ कहाँ नहीं करना है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोगों ने अब तक द का यूज़ के बारे में सीखा ना, अब हम लोगों को यह सीखना है कि द का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए और द का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमें द का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए अर्थात ओमिशन ऑफ आर्टिकल को मिस कर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप मिस कर जाएंगे और आर्टिकल आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप हमेशा डाउट में रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जहाँ द का यूज़ नहीं करना चाहिए तो वहाँ छात्र द का यूज़ कर देते हैं। तो जब तक हम लोग इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तो आप क्या द का जो है करेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या द का सही यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं आपको इसके बदले में मार्क कट जाएगा। तो अर्थात दोस्तों जब तक हम लोग जो द का ओमिशन है, ओमिशन ऑफ द को नहीं जान लेते हैं, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल को आप कंप्लीट तरीके से सीख चुके हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओमिशन ऑफ द के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।